Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you a very interesting story in the kingdom of fools. This story is a Kannada folk tale. कन्नड़ जो है लोक कहानी है और इसको ट्रांसलेट किया गया ए.के. रामानुजन के द्वारा। ग्रेट राइटर जो ए.के. रामानुजन है उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया। अब देखिए इसके समरी बता रहे हैं। समरी देखेंगे, बहुत ही रोचक कहानी है। इन दिस स्टोरी द राइटर हैज डिस्क्राइब्ड दैट इन अ सिटी king and his ministers were poor. लेखक बता रहे हैं इस कहानी में कि एक शहर में राजा और उसके मंत्री मूर्ख टाइप के थे। They started a system, उन्होंने एक ऐसी प्रथा शुरू की जो sleep in the day, जिसमें दिन में सोना and work in the night, और रात में जागने की व्यवस्था बनाई हुई। One day a Guruji came with his disciples, एक दिन गुरुजी और उनके शिष्य उस गांव में आए and attracted by the natural beauty of the city, और शहर की जो प्राकृतिक सुंदरता थी, सौंदर्य था, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। wanted to stay there, वहाँ पर ठहर जाना चाहते थे। but there was silence in the city, लेकिन शहर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। क्यों? वो दिन के समय गए हुए तो दिन में सारी एक्टिविटीज बंद थी, सभी लोग सोने में व्यस्त थे। यहाँ तक कि वहाँ के पशु और पक्षी भी इस तरीके के अभ्यस्त हो गए थे, वो भी दिन में सन्नाटे में थे। तो लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम बीता, सूर्यास्त हुआ, थोड़ा अंधेरा हुआ, तो एक्टिविटीज शुरू हो गई। लिखा हुआ है But after sunset, सूर्यास्त के उपरांत एक्टिविटीज ऑफ द सिटी स्टार्टेड, शहर की जो क्रियाकलाप जो थे वो प्रारंभ हो गए। द डिसिप्लिन बिगन वेरी ग्लैड एज ही फाउंड, जो शिष्य था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि ही फाउंड मैनी डेलिशियस थिंग्स टू ईट वेरी चीप, क्योंकि उसने बहुत सारी खाने पीने की चीजें बड़ी सस्ती प्राप्त करनी थी वहाँ पर। When Guruji asked him to go away from that place as it was not safe, जब गुरु जी ने बताया कि इस स्थान से चला जाए क्योंकि स्थान सुरक्षित नहीं है, तो बट सिंपली स्टेप, लेकिन वो चेला शिष्य जो है जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और वो वहीं ठहर गया। एंड गुरु जी वेंट फ्रॉम देयर, गुरु जी वहाँ से चले गए। अब जो है उस समय के उपरांत आफ्टर फ्यू डेज, कुछ समय के बाद द डिसिपल बिकेम वेरी फैट, ये चेला खा पी करके खूब तगड़ा हो गया, मोटा हो गया। बाय ईटिंग फूड ऑफ इट ओन चॉइस, अपनी इच्छा अनुसार खूब बढ़िया बढ़िया खाता पीता था, मोटा हो गया। इन द मीन टाइम, उसी समय उसी शहर में क्या होता है, थीफ डाइड अंडर ए वॉल, एक चोर जो है दीवार के नीचे दब करके मर गया। द थीफ्स ब्रदर केम टू द किंग फॉर जस्टिस, उस चोर का भाई जो है राजा के पास न्याय मांगने आया और कहा जिसकी दीवार जो है गिरी है, उसने कमजोर दीवार बनाई, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो दीवार जिस व्यक्ति की थी, तो वो कहता है कि इसको मसन ने, माने राजगीर ने कमजोर बनाया, इसलिए मसन को पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो राजा ने मसन से बातचीत की, तो मसन कहता है कि जब दीवार बना रहा था तो उसका ध्यान जो है एक नर्तकी पर चला गया, जो बार बार आती थी, उस रास्ते से निकलती थी और उसका ध्यान भंग हो जाता था। तो वही लिखा हुआ है, लेटर ऑन द डांसिंग मैन हु डिलीवर्ड मसल्स माइंड डायवर्टेड मसल्स माइंड। आफ्टर, इसके बाद जेलर जो एक आभूषण बनाने वाला था, उसे जिम्मेदार उस नर्तकी ठहरा कि उसने जो आभूषण बनवाया था वो ज्वेलर है, उसको टाइमली आभूषण नहीं दे रहा, इसलिए उसे बार बार जाना पड़ता था। जब उस आभूषण बनाने वाले
क्या बताया जाए, उसे इस नर्तकी के आभूषण को बनाने में इसलिए डालना पड़ा क्योंकि यह बहुत अमीर व्यापारी का आर्डर लगा हुआ था और अमीर व्यापारी के आर्डर को डिले नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसको करना पड़ा। अंत में उस अमीर व्यापारी को बुलाया जाता है और उस अमीर व्यापारी को जब बुलाया जाता है तो अमीर व्यापारी कहता है कि यह ज्वेलरी जो बनवाई थी उसके पिताजी ने बनवाई थी और जो कि अभी दुनिया में नहीं है। लेकिन राजा ने कहा कि वो दुनिया में है या नहीं है, तुमने पूरी संपत्ति उसकी प्राप्त की हुई है, तुमने उत्तराधिकारी हो उसके, तो पनिशमेंट तुमको ही मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर अंत में क्या हुआ, he told that his late father was responsible, उसने कहा उसके स्वर्गीय पिता ने ही ज्वेलरी करवाई, but the king decided to hang him, लेकिन राजा ने उसी को हैंग करने का निश्चय किया। He was so कि वो इतना कमजोर था कि वह ठीक उठना भी है कि उसे फांसी नहीं लटकाया जा सकता। Then the disciple, तो उसके बाद में मोटे तगड़े व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के लिए तलाश की गई तो कोई दूसरा नहीं मिला, यही मोटे तगड़े जो शिष्य महोदय थे इन्हीं को बुलाया गया, इनको फांसी पर लटकाया जाने की तैयारी होने लगी। भाई मैजिकल पावर, अपनी जादुई शक्ति से गुरु जी के गुरु जी ने जाना कि उनकी शिष्य जो है संकट में है। He came and began to fight with his disciple. वो आए वहाँ पर अपने शिष्य के साथ लड़ाई करने लगे। Both were forcing, लेकिन दोनों ही राजा को दबाव डाल रहे थे कि उनको पहले लटकाया जाए, उनको पहले लटकाया जाए। गुरु जी जब गुरु जी ने राजा को बताया कि that one who died first, जो पहले लटकाया जाए मरेगा, वही व्यक्ति राजा बनेगा, और जो and who will die secondly, जो मतलब दूसरी बाद मरेगा और मंत्री बनेगा। राजा ने जो उसमें थे जयकार थे उनको आदेश दिया कि गुरु और शिष्य रात में आए तो उनको फांसी पर लटका दिया जाए। और रात में गुरु और शिष्य का भेष बदल करके उनके मंत्री और राजा स्वयं आ गए। जल्लादों ने अंधेरे में उन गुरु और शिष्य को समझ करके अपने राजा और मंत्री को ही फांसी पर लटका दिया। At last गुरु जी and disciple were made king and minister। अंत में at the request of उस गाँव की जनता के निवेदन पर बहुत काफी आर्ग्यू विनत करने पर गुरु जी और उनके शिष्य को उस शहर का राजा और मंत्री बना दिया गया। और क्या हुआ, they changed the custom to make the city happy। और उन गुरु जी ने और शिष्य ने मिलकर के उस प्रथा को परिवर्तन करके शहर को खुशहाल बना दिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस कहानी में हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपने गुरुजनों का, अपने शुभचिंतकों का आदेश का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वो हमारे शुभचिंतक होते हैं और हम भले ही उनके साथ कितना भी उनके साथ में मिसबिहेव करें, लेकिन उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वो अपने शिष्यों को माफ़ कर ही देते हैं। तो ये शिक्षाप्रद कहानी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और इस सभी को आप पढ़े लिख लेंगे, काफ़ी नोट कर लेंगे। You have to note it down in your notebooks and read the lesson sincerely. We will meet with question answers of this lesson in the next video. Till then, goodbye. Have a nice day.